सबसे पहले आपसे ये निवेदन करके कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या है? हालात ये है, शादी तो बनाइए भाई, आप ऐसे करिएगा तो कैसे होगा? आप लोग भेज में लोग हैं काफी। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आज देश और प्रदेश में जो नेता जितनी बड़ी समस्या खड़ा करेंगे वो उतने बड़े नेता कहेंगे। और इसके बाद अभी जो बिहार में खास करके जो समाजवादी ताकतें और जेपी आंदोलन की ताकतें, अर्जित ताकतें थी, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार का दुर्दशा है। गरीबी है, पिछड़ापन है, रोजगार का समस्या है, बाढ़ सुखाड़ का समस्या है, प्लान का समस्या है। बिहार बदहाल है, किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है। ये जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण क्या है? कारण ये है जो नेता, मैंने पहले ही कहा था, समस्या जितना बड़ा खड़ा करेंगे जो नेता, उतने बड़े नेता हो जाते हैं। यही कारण है कि आज बिहार की जो हालात है, इस हालत को मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सब लोग नाम लेते हैं महात्मा गांधी जी का, नाम लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नाम लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का, नाम लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी का, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन उनके आदर्शों का क्या हो रहा है? उनका आदर्श और सिद्धांत बड़ी जमा दी गई बिहार में। उनके नामों को, ऐसे महान विभूतियों के नामों को अधिकतर राजनीतिक दल उनके नामों को गुमराह करके उनके नाम को वोट का औजार बना दिया। और ये पहला, मैं इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि आपको मालूम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, चाहे अम्बेडकर साहब, रामी जी, ये लोग जितने लोग थे वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में कुछ हुआ नहीं, केवल सत्ता परिवर्तन होकर रह गया। ये पहला, मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। ये आज का जो दिन है, ये मैं प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज चल रहा है, वो समाजवादी ताकतों को बल देगा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में देगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनका जो राह है, इंसान बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश जी हो, अम्बेडकर साहब हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, इनके राह महान थे, इसीलिए वो महान थे। तो आज इनका जो राह चला है, भल यात्रा करके लगातार 2 वर्षों से गरीब लोगों की जन जागृति कर रहे हैं, चेतना जगा रहे हैं गरीबों को, उनके वाजिब अधिकार के प्रति चेतना जगा रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, दबे पिछड़े लोग हों, वंचित समाज हो। मैं इसीलिए मन बनाया हूँ, इनका जो जन स्वराज अभियान है, उस अभियान में आज बिहार भर से आए हुए समाजवादी साथी हैं, जो समाजवादी समागम आज हुआ है। मैं उन सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि जन स्वराज के इस अभियान में शामिल होकर एक चट्टानी एकता के साथ एक संकल्प लें। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं, जाति में की तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जन स्वराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हों, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जन स्वराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का ये नारा है पूरा नहीं होगा। तो हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई, और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जन स्वराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं।
ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। धनसुराज दल तो हिंदू तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है, इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है, वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जनसुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर इसके, मैं बार बार कहता हूं, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूं और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है। और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जनसुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।